अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा था और रेक्टेंगल टूल पढ़ा था, ठीक है। और आज हम कुछ और टूल्स जैसे पेन टूल हो गया, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा कर्वेचर टूल है। और ये दो टूल हम इन दो टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है, डिजाइनिंग में, इलस्ट्रेटर में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था उसमें यही था कि हम जो डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, और उसके साथ ही जो लासो टूल के बारे में भी हमने पढ़ा था। यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, या दो कॉर्नर सिलेक्ट कर लेते हैं, या तीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तीन कर लेते हैं। और इसी तरह हम जो मैजिक वॉन्ड टूल है उससे एक कलर की दो शेप्स या जितनी भी शेप्स होंगी वो सब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल, ठीक है। पेन टूल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम पेन टूल पे जाते हैं तो यहाँ पे एक साइड पे एक एरो सा लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी टूल है, ठीक है। तो हम पेन टूल से स्टार्ट करते हैं। पेन टूल ये है कि आप कोई भी शेप, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल पढ़ा था, ठीक है। रेक्टेंगल टूल में ये है कि हम ये जो शेप टूल, रेक्टेंगल टूल, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे हम। देखें, सिलेक्शन टूल से हमने स्टार्ट किया था तो हम रिस्पेक्टिवली चलेंगे, ठीक है। आज हम पेन टूल पढ़ेंगे। पेन टूल से ये होता है कि हम इजीली कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसी भी शेप ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो सर्कल है, कुछ भी है, ठीक है, हम वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कोई रैंडम शेप यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे ड्रा कर लें, ठीक है। ये इसलिए यूज होता है, ये जो पेन टूल है ये इसलिए यूज होता है कि हम कोई भी किसी भी तरह की रैंडम शेप्स जो हैं वो ड्रा कर सकें, किसी भी एंगल की, सर्कुलर जो भी हैं, ठीक है। हर तरह की शेप्स जो हैं वो पेन टूल से ड्रा हो सकती हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल को यूज करना कैसे सीखते हैं, ठीक है। अब जब आप पेन टूल से एक जगह पे क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो उससे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर आप ड्रैग करेंगे तो आपको होल्ड नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही ड्रैग करके दूसरी जगह पे क्लिक कर देना है, दूसरा एंकर पॉइंट बन जाएगा। तीसरी जगह पे क्लिक कर देना है, वहां पे तीसरा एंकर पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही आपने क्लिक करते जाना है, वो एंकर पॉइंट्स बनते जाएंगे और सीधा सीधा लाइंस वगैरह लगती जाएंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई चीज एक एंगल से किसी एक खास एंगल में लेके जाना चाहते हैं, किसी शेप को या किसी लाइन को, तो हम शिफ्ट होल्ड करते हैं, ठीक है। तो पेन टूल में भी यही है कि हम अगर सीधी लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं कि ये 90 के एंगल, इस तरह से 0 के एंगल में जाए इधर, ठीक है, और ये 90 का एंगल है, ठीक है, 90 के एंगल में जाए या 270 के एंगल में जाए। सॉरी, मैं थोड़ा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा लिया एक एंकर पॉइंट, ठीक है। हम शिफ्ट होल्ड करेंगे तो हम बेशक इस कर्सर को नीचे ले आए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आए या थोड़ा सा ऊपर ले के जाए, मगर ये लाइन जो है हमारी, ये 0 के एंगल में ही आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 180 के एंगल में लेके जानी है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही 90 के एंगल में लेके जानी है तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। इसी तरह 270 के एंगल में लेके जानी है तो आप शिफ्ट होल्ड करके ऐसे नीचे कर लें, ठीक है। वो
इसके अलावा मैंने आपको ये सिखाना है कि देखें, हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था कि 45 के एंगल में भी हम शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक एंगल से अगर शिफ्ट होल्ड की जाए तो हम 45 के एंगल में, ठीक है। 45 क्योंकि 90 का हाफ होता है, ठीक है, उसके हाफ के एंगल पे हम मूव कर सकते हैं ऊपर और एक एंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम चाहते हैं कि हम 45 के एंगल पे इधर जाए, ठीक है। तो हम ये एंगल जो है ये 45 का बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे हम चाहते हैं कि यहाँ से 90 का एंगल बने, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम शेप्स ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, तो आपने देखा है कि ये कुछ गाइड्स आती हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर की, ठीक है, कि ये इक्वल हो चुका है, ये देखें, यहाँ से मुझे गाइड दे रहा है कि ये बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल हो, यहाँ पे जाके इक्वल हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ऊपर हम इस एंकर पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं 90 के एंगल में। तो ये जो गाइड्स हैं ये शो होती हैं 2018 के से प्लस जो वर्जन आए हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के, उनमें शो होती हैं ये गाइड्स, ठीक है। तो उससे पहले के जो वर्जन्स हैं उनमें नहीं है, ठीक है। ये आपको एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है, ये हम पेन टूल से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेन टूल से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि पेन टूल से हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि पेन टूल हम ये देखते हैं कि नीचे रेक्टेंगल टूल है और भी बहुत सारे टूल हैं शेप्स के, तो हमें पेन टूल की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के, इस तरह से लाइन लगा के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ जो है ये हम दूसरे इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रा किया, ठीक है, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्ट किया और ऐसे करके बना लिया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल की फिर क्या ज़रूरत थी, ठीक है। पेन टूल की ये ज़रूरत है कि इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि देखें, हम कोई शेप इस तरह से बनाना चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है, यहाँ से इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए और ऐसे चली जाए, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए पेन टूल, ठीक है, जो हमारे लिए इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करने का यही तरीका है कि एक जगह पे टैप किया, ठीक है, आपने क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद किसी दूसरी जगह पे क्लिक किया तो 2 एंकर पॉइंट बन गए, तीसरी जगह पे क्लिक किया 3 एंकर पॉइंट बन गए और इसी तरह शेप क्लोज भी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हम इससे एक लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई लाइन हमने ड्रा करनी हो तो वो लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप क्या करें कि यहाँ से जाके सिलेक्शन टूल या कोई भी टूल सिलेक्शन का वो चूज कर लें तो ये लाइन एंड हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एंड करने का और भी तरीके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि और भी एलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें जो थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाएंगे, देखिए, हम यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, होल्ड किया, आपको नजर आ रहा है कि मैंने होल्ड किया हुआ, ठीक है, और इसको ड्रैग किया, ठीक है। ये हमारे आ रहे हैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, अब जो जहाँ पे भी मैं लेके जाऊंगा ये लाइन जो है वो सीधी नहीं जाएगी, ठीक है। पहले हमने देखा कि ये यहाँ से यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधी जा रही है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करें तो इसके हैंडल्स बन जाएंगे और ये आगे सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, ये थोड़ी राउंड हो जाएगी, ठीक है, आर्क वगैरह बन जाएगा इससे, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम क्लिक करके होल्ड करेंगे, ठीक है, फिर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, फिर हैंडल्स बनेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमने यहाँ से राउंड करना है किसी शेप को, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे राउंड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करना है और इसको ड्रैग करना है, ठीक है, इससे बन जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके बाद जाके यहाँ पे ऐसे ही क्लिक कर दें कि जैसे हम पहले शेप बना रहे थे, ठीक है, तो वो फिर आगे हम स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं अंडू कर रहा हूँ इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कल, कंट्रोल जी, ठीक है, ये अंडू हो जाता है। और जो इसका अगर मैंने जो पहले बनाया है, ठीक है, ये देखें ये दोबारा से बन गया, तो इसका है कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। तो इसके अलावा हम और भी एक्सप्लोर करते हैं पेन टूल को। और हमने यहाँ से जब ड्रैग करना है, ठीक है, ये हम ड्रैग कर रहे हैं, तो अगर हम शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये जो आ रहे हैं आप देख सकते हो कि ये जो हैंडल्स हैं एक ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, मगर बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन में ऑपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। और ये किस वजह से जा रहे हैं कि हमने शिफ्ट होल्ड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रख के फिर ड्रैग करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके फिर ड्रैग करेंगे, फिर हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसे करके फिर ड्रैग करें, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से देखें, हम इसको सिलेक्शन टूल से ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी शेप को मैनिपुलेट करना है तो उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे एक एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया तो इसका हैंडल मेरे सामने आ गया। अब हैंडल पे क्लिक करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, हैंडल को जहाँ पे लेके जाएंगे वो हैंडल वहीं पे चला जाएगा, ठीक है, और शेप भी चेंज होती रहेगी उसके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये शेप टूल जो है ये थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा ज़्यादा गौर से, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाई, ठीक है, ऐसे। अब हम पढ़े थे पेन टूल, तो इसमें हमने एक शेप बनाई है, ठीक है, ये पेन टूल की मदद से हमने ड्रा कर ली, ठीक है। इसके बाद हम पेन टूल में और भी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। पेन टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसको हम कोई शेप बना लेते हैं ऐसे करके, कोई भी किसी भी तरह की शेप। सॉरी मैं थोड़ा सा कोई शेप बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये हम कोई रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कोई एक एंकर पॉइंट को अगर हमने डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करना है, अगर हमने एंकर पॉइंट इस ये जो शेप है इसमें 4 एंकर पॉइंट्स है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, उस पे जब हम लेके जाएंगे पेन टूल को, तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ, पेन टूल के साथ माइनस का साइन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पेन टूल से इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पेन टूल के होते हुए इस पे क्लिक करेंगे, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये एंकर पॉइंट हमने डिलीट करना है, तो हम पेन टूल लेके इसको, एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसको पहले से सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये वाली शेप जो है, ये अगर सिलेक्ट किए बगैर हम इस, कभी कभार हो जाता है कि यहाँ पे आपको माइनस साइन नजर आना शुरू हो जाता है, वो कोई मसला होता है इलस्ट्रेटर में, तो उस वजह से, मगर अगर इसको सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया गया, देखें हम चेक कर लेते हैं कि ये सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, हम पेन टूल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो एक और शेप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक और शेप बन गई, ठीक हो गया। अब ये दो शेप्स हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसका एंकर पॉइंट डिलीट करना है, तो हमने क्या करना है कि पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर पेन टूल सिलेक्ट करना है, करके फिर हमने सिलेक्ट करना है ये वाला एंकर पॉइंट, इस पे क्लिक करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस एंकर पॉइंट पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस एंकर पॉइंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखें, ये वाला सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, ये वाली शेप सिलेक्ट नहीं है, ये वाली शेप सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये एंकर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, एंकर पॉइंट डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे हम इस पे इसी तरह अगर हम ये देखें, ये सिलेक्ट है, आपको समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से, ये सिलेक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही हम एक और चीज पढ़ रहे हैं कि मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि इसको ये जो अंदर वाला हिस्सा है, किसी शेप का अंदर वाला जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं फिल। ठीक है, बाहर जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये देखिए, ये ब्लैक वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ठीक है, तो हम अगर पेन टूल सेलेक्ट करें, ठीक है, पेन टूल को लाएं किसी स्ट्रोक पे, ठीक है, किसी पाथ पे, ठीक है, पाथ लिखा हुआ आ रहा है बाहर, तो ये पाथ है। ठीक है, इस पे हम अगर लाएं, तो ये ऑटोमेटिकली पेन टूल के साथ जो प्लस साइन है, ठीक है, वो आ जाता है। ठीक है, और हम अगर इसी तरह इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बन गया। ठीक है, हमने कल एक शेप, किसी शेप को मैनिपुलेट करना सीखा था। ठीक है, हम एंकर पॉइंट के, अगर एंकर पॉइंट किसी भी जगह किसी शेप पे नहीं होगा, तो हम उसे उस जगह से मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे एंकर पॉइंट आ गया, हमने खुद ऐड किया पेन टूल से। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, इसी तरह हम ये फिर दोबारा से हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड किया, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। ठीक है, और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके साथ एक और चीज़ है, हम अगर एक यहाँ पे हम कोई सर्कुलर शेप बनाएं पेन टूल की मदद से। ठीक है, पेन टूल की मदद से हम कोई सर्कुलर शेप बना रहे हैं कि यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे किया हमने। ठीक है, और ऐसे करके और किसी भी तरह से सर्कुलर शेप बना दी। ठीक है, तो
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें, इसके इस शेप में देखा जाए तो यहाँ पे इसके दोनों साइड पे जो इस एंकर पॉइंट पे दोनों साइड पे हैंडल्स जा रहे हैं, ठीक है। हम इन हैंडल्स को बंद कर देते हैं, यहाँ पे इस हैंडल को इस इसको अब हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें हैंडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हैंडल्स दोबारा आ जाए, ठीक है। तो हम इससे क्लिक करेंगे और ये हैंडल्स दोबारा आ गए। देखें यहाँ पे ये जो एरो है पेन टूल के अंदर दो चीजें और भी हैं, तीन चीजें और भी हैं, ठीक है। ये एंकर पॉइंट टू एंकर को उसको सर्कुलर बनाने के लिए, उसके हैंडल्स बाहर निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये जो टूल है ये एंकर पॉइंट टू, ठीक है। देखें मैंने आपके सामने ये इसको कॉर्नर बनाया, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इसको सर्कुलर कर देना है, तो उसके लिए ये वाला टूल यूज होता है, ठीक है। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा कि हमने एक शेप बनाई, ठीक है, आपका ये वाला पेन टूल लेते हैं तो ये काम नहीं कर रहा कि यहाँ पे आप लाते हैं किसी एंकर पॉइंट पे, ये काम नहीं कर रहा, माइनस वाला टूल ले लें, डिलीट एंकर पॉइंट वाला टूल ले लें, ठीक है। वो खुद ही फिर वो जहाँ से भी आप इससे ड्रा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये ड्रा नहीं होगा, देखें आपको एक ये लिखा हुआ आ जाता है कि प्लीज यूज द डिलीट एंकर पॉइंट ऑन एन एंकर पॉइंट ऑफ द पाथ, ठीक है। तो हमने एंकर पॉइंट पे ही यूज करना है इसको, ठीक है। यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके साथ ही जब पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हो रहा है, ठीक है। किसी पाथ पे किसी एंकर पॉइंट है या नहीं, ये मैनिपुलेट हो गया, हमने दो एंकर पॉइंट्स ऐड किए थे और ये शेप चेंज हो गई, ठीक हो गया। ये हमने आज ये पेन टूल को देख लिया, ठीक है। पेन टूल आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आएगा। वैसे काफ़ी मुश्किल है, देखने में आपको इजी लगा होगा लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है यूज़ करना, ठीक है। उसके साथ हम कर्वेचर टूल जो है वो पढ़ लेते हैं कि कर्वेचर टूल क्या है। कर्वेचर टूल जैसे हम पेन टूल से सर्कुलर शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की ऐसे किसी भी तरह की शेप्स बना सकते हैं। इस तरह कर्वेचर टूल जो है वो लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका ये है कि आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में बगैर होल्ड किए आप अगर ड्रैग करेंगे तो ये एक आर्क सी बना के देगा, ठीक है। ये एक आर्क बना देगा, कोई सर्कुलर बना देगा इसको, ठीक है। और इसी तरह ये देखें ये खुद ही सर्कुलर हो रहा है। पहले हमने क्या करना था कि पेन टूल में ये होता है कि ये देखें हम शिफ्ट भी होल्ड करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम शिफ्ट ना भी होल्ड करें वो कोई मसला नहीं, मैं गलती से बोल गया, ठीक है। हम ऐसे करके ड्रैग करना पड़ता है हमें, ठीक है, और यहाँ से भी ड्रैग करना पड़ता है। और ये जहाँ तक हम ड्रैग करके करेंगे तब हमारे पास एंकर जो हैंडल्स हैं वो आएंगे, ठीक है। तो अगर हम कर्वेचर टूल में देखें तो
हम ड्रैग किए बिना हम कर सकते हैं किसी चीज को सर्कुलर, ठीक है। किसी कहीं पे क्लिक करके ड्रैग किए बगैर ही हम उसको सर्कुलर बना सकते हैं, ठीक है। इस टूल का ये फायदा है। अब हम पेन ज्यादातर जो है वो पेन टूल इसलिए यूज होता है कि पेन टूल में आपके पास ज्यादा कंट्रोल्स हैं, ठीक है। कर्वेचर टूल मिनिमम यूज होता है, आपको यूज करना आ जाए तो काफी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा यूज नहीं करता है इसको, तो इसका ये है कि यह आपको ऐसे ही सर्कुलर शेप बना के देगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये दोनों टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ये थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने आज 2 ही टूल्स पढ़ाए हैं। इस इनके अंदर भी टूल्स हैं, ठीक है। ये भी आपने प्रैक्टिस करना है, हर चीज को अप्लाई करके देखना है आपने। कभी ये नहीं करना कि मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो वैसे करूंगा, वो खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ये इश्यू नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है, तो ये दोबारा से भी आ सकता है, ठीक है। आप एक नई विंडो क्रिएट कर रहे हैं, कोई न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो इधर से वर्क स्पेस में जाके रिसेट कर लें, तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है, आपने हर चीज अप्लाई करके देखनी है। इलस्ट्रेटर में इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। आप किसी भी टूल पे चले जाएं, ठीक है। आप डायरेक्ट ब्रश टूल यूज कर लें, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पेन टूल तक ही यूज करना है, ठीक है। आपने हर टूल यूज करके देखना है कि ये कैसे यूज होता है, क्या इसका मकसद है, क्या कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करके देख लो, कोई मसला नहीं है। किसी भी जगह पे कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। इशू आया तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो एंड करते हैं, ठीक है। अब